श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इंसानों ने ऐसा क्यों सोचा कि भगवान का नाम ले लेने से सब ठीक हो जाता है। इंसानों ने सोचा था कि भगवान का नाम लेंगे सब ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो आंखें बंद करके हाय हाय कर लेंगे, बस कोस लेंगे, जो जिम्मेदार होगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, क्योंकि प्रकृति न तो किसी की बीवी है, न पति, न अपना बच्चा, न माँ बाप। और तो और वो वोट मांगने भी नहीं आती है। मेरी जाति, धर्म या देश से भी उसका कोई रिश्ता नहीं है। इन मूर्खों को ये नहीं पता होता है कि वो बोलती नहीं। जैसा कि नेता भाषण देकर बताता है कि फलना चीज ये मुद्दा है, वो हमसे कहीं ज्यादा क्रूर है। सीधा वार, ये ले मूर्ख इंसान भुगत। वैसे फिर मैं कहूंगा कि उसकी हम इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमारी ही तथाकथित बुद्धिमानी भरी करतूतों का नतीजा है। और जब ऐसा होता मिला तो अब कोई नहीं कहता कि बहुत मजा आ रहा है और मैं तो बड़ा ही शक्तिशाली हूं। अब तो चीख पुकार मची हुई है। वैसे इंसानों को आप क्या कहेंगे? आप इन्हें कितना भी अपमान कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन्हें सुअर कर लें, कुछ भी कर लें, सुअर प्रकृति का बलात्कार नहीं करता, उसे साफ सुथरा करके निरोग करता है। इंसान अपने मतलब के लिए इसका ठीक उल्टा करता है। मैंने खुद देखा है, शहरों को बसते और अपने आसपास की हरियाली को जाते हुए, साथ ही गंदगी का पहाड़ खड़ा होते हुए, जिसके पास से नाक दबाए इंसान को गुजरते हुए देखा जा सकता है। जब जंगल काटे जा रहे थे तो नुकसान नहीं था, वो तो विकास यात्रा थी। तब तमाम जीव जातियों का हम सत्यानाश कर रहे थे। तब तुम ढोंग करते रहे और कि हम सबका भला कर रहे हैं। अरे भाई, जंगल जब काट दोगे तो वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं, पशु पक्षी, कहाँ जाएंगे? अब क्या हुआ? क्या हुआ पहाड़ से छेड़छाड़ करके? पहाड़ के नाजुक और उसके पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जंगलों को नुकसान पहुंचाकर क्या मिला? मामूली से बांध बनाकर हम तो बड़ी ढींगे हाँकते थे। इंसान चाहे तो पहाड़ हिला सकता है, और 4 मीटर नदी का पानी बढ़ गया तो ढींगे चूहों की तरह चिचियाने लगे। अब क्यों नहीं हिलाते पहाड़ भाई? मैं दोहरा कर कहूंगा कि पूरे भारत और खास करके उत्तर भारत के लिए पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रदूषित और बर्बाद करके मैदान का जीवन भी नहीं बचाया जा सकेगा। नदियों में एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में। फसल पैदा करने का तो ख्वाब देखना भी भूल है। और बरसात के दिन कहर बन जाएंगे। वैसे एक बोतल साफ पानी भी जिस देश में खरीदने पर मिलता है, वहां के इंसान ऐसे हालात में कितने सहृदय होंगे, कहने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए 2013 की उत्तराखंड की केदारनाथ की बाढ़ का समय का आप देख लीजिए, आजकल की जम्मू की बाढ़, और मजबूर लोगों को लूटने में लग जाते हैं। समाचार में आ रहा है कि वैष्णो देवी के यात्रियों का खाना और होटल का किराया दुगना हो गया है। कितना लूटोगे यार? और पिछले वर्ष केदारनाथ में मृतक लोगों के हाथ और उंगलियां काटकर जेवर निकाल लिए थे इंसानों ने, जब वो बाढ़ आया था। ऐसे हालात में कोड़ में खाज खुद इंसान ही बन जाते हैं दूसरे इंसान के लिए। अर्थात बदतर हालत से बदतर मदद की उम्मीद आप सिर्फ कर सकते हैं। एक बात और, मुझे पर्सनली धरती की चिंता नहीं है। धरती को तो कहा जाता है कि मंगल ग्रह जितने बड़े ग्रह से टकराव कर भी बच गई थी। बस एक चांद तो पैदा हुआ था, डायनासोर चले गए, मगर धरती है। प्रीमियम और दूसरे कई युग के बड़े बड़े जानवर, किसी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, लापता हो गए, मगर धरती टस से मस नहीं हुई। तो बात धरती के यहाँ के जीवन के खत्म हो जाने की नहीं है। और मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान धरती बचा रहा है या नष्ट कर रहा है। असल में खुद को बचा रहा है या नष्ट कर रहा है। धरती या जीवन कैसे चीजों के सामने इंसान की कोई औकात नहीं है। वो अपना सीना फुलाकर
अकड़ कर डींगे चाहे जितनी हाँक ले, इन इंसान को हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप जानते हो कि इनकी औकात क्या है, मगर तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि तथाकथित तमाम मासूम अपने भगवान के बनाए स्वर्ग या नरक के वासी हो चुके होंगे। और ऐसा होते समय तमाम चीख पुकार और सिर्फ हाय हाय मची होगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।